Dear students, in financial economics, we deal with things like investment portfolio. And here we are going to use integration to analyze it. Let us see. As you can see, we are given a statement in which he's talking about the changes in the investment portfolio. So, जो हमारे पास function है, it is a derivative. It's the rate of change in the value of the investment portfolio. Now, this is what it is. And इसका जो function है, आप देख रहे हैं, complex function है. And we can anticipate कि हम इसमें integration by substitution जैसा कोई rule apply करेंगे. Now, this is the thing that we need. हम चाहते हैं कि investment portfolio की value का function बन जाए. Because ये rate of change है, it's not the actual value. Now, what we can do is we can integrate it. जैसे हम हमारा knowledge हमें guide करता है from previous lectures कि हमें integration करनी पड़ेगी in order to get to the total function. So आप देख रहे हैं कि left hand side पे it's a child's play now to cancel the integration and differentiation. But here we have a little bit of trouble and we can easily handle that by realizing कि कहाँ पे variable exist करता है. So आप देख रहे हैं there are two functions in terms of t, time, and we can make some arrangements and adjustments for that. ये जो हमारे पास इन डेसिमल्स लिखी हुई हैं वैल्यूज़, इन्हें हम फ्रैक्शंस की फॉर्म में लिख लेंगे. परहैप्स दीज आर गोइंग टू बी ईजियर टू हैंडल. तो आपने देखा हमने इन डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दिया. आफ्टर कन्वर्टिंग दैट हमने ये किया कि इसको हमने u के बराबर एज्यूम कर लिया और इससे हम du/dx वाली टर्म्स को डेवलप कर लेंगे. सो आप देख रहे हैं कि u के बराबर इस एक्सपोनेंट को अज्यूम किया, उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया और हमारे पास ये बन गया du/dt का एक्सप्रेशन, जिसे हमने फर्दर रीअरेंज करके dt की वैल्यू निकाल ली. सो ये हम देख सकते हैं कि क्या चीज़ सूटेबल है. यहाँ पर dt की वैल्यू इजीली हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसलिए हमने dt की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट किया. ये है लेफ्ट हैंड साइड एज इट वाज, और यहाँ पर हम इसकी जगह u और इसकी जगह हम सब्सटीट्यूशन करने जा रहे हैं du/dx की टर्म्स में, और dt की वैल्यू भी हमारे पास है. सो हमने यहाँ से ये किया कि t की वैल्यू निकाली, राइट, बिकॉज t की वैल्यू भी हमें यहाँ पर सब्सटीट्यूट करनी पड़ेगी. सो ये वैल्यू भी हमारे पास कैलकुलेट होगी. सो 3/10t इज इक्वल टू दिस, राइट. अब ये जो t की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ पर जब हमने सब्सटीट्यूट की तो ये एक्सप्रेशन अब फ्री ऑफ t है, इसमें कोई t शामिल नहीं है. And now we can easily substitute this here, and we can get to the function that will be in terms of u, जिसमें t variable नहीं होगा. So in the next step आप देख रहे हैं मैंने उसको consolidate कर लिया उस value को, और now I am in a position कि मैं substitute कर सकूं, because यहाँ पर ये substitution हुई और u की जगह, let me show you again, ये u की वैल्यू है, ये हमने सब्सटीट्यूट की, राइट. सो ये है u की वैल्यू और ये है dx की वैल्यू. सो यहाँ पर ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट एक्चुअली. इट हैज़ अ फ्यू एक्स्ट्रा टर्म्स, जिसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप वीडियो को पॉज करके तसल्ली से ये देखें कि ये तीनों वैल्यूज़ कैसे निकाली गई हैं, बिकॉज इट इज़ सिंपल अलजबरा, नथिंग न्यू, बट दे आर अ लिटिल एक्स्ट्रा इन नंबर. नाउ ये इसकी सिंप्लीफिकेशन हम करने लगे. आप देख रहे हैं 12 - 20 एज अ कोफिशिएंट हम बाहर ले आए हैं. 12 ऑलरेडी था, उसे मल्टीप्लाई करके -240 आ गया हमारे पास. जो इशू हमारे लिए ज़्यादा अटेंशन का मुस्तहिक है वो है ये एक्सप्रेशन. इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और सिंपली नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल को अप्लाई कर सकते हैं. लेट अस सी. आपने देखा मैंने मल्टीप्लाई किया और उससे आप देख रहे हैं कि पावर्स जो हैं वो चेंज हो गई. आप वीडियो को पॉज करके ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं. इन दोनों को हम अलहदा से अब इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पर किया हुआ है, बिकॉज यहाँ पर सिंपल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल अप्लाई होगा ऑफ इंटीग्रेशन. और ये आप देख रहे हैं कि हमने जब फंक्शन रूल को दोबारा से लिखा, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन रूल को, नाउ वी कैन अंडर द अम्ब्रेला ऑफ दिस रूल हम इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे. ये मैं आपके लिए DIY रख रहा हूँ, बिकॉज आपने नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन का तरीकाकार है वो ऑलरेडी इन लेक्चर्स में देखा हुआ है. उसको आप रिकॉल करें दोबारा से एंड अप्लाई इट. दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के बनने का मतलब ये है कि हमें एक कांस्टेंट बनाना पड़ेगा जो यहाँ पर बनाया गया.
और यहाँ पर वही प्रोसेस चल रहा है जिसमें हम सिंपल मैथमेटिकल अरेंजमेंट कर रहे हैं और हमारे पास ये बन जाएगा इसका सेमीफाइनल आंसर। इसको हमने C3 का नाम दे दिया और क्योंकि अभी इससे C3 से 240 ने भी मल्टीप्लाई होना था, जब ये 240 इंटू C3 होगा तो फाइनली हम इसे C कह देंगे। आखिरी नोटेशन हम आमतौर पे C रखते हैं, C1 C2 और सब्सक्रिप्ट्स वाले नोटेशंस को अवॉइड करते हैं। सो फाइनली आपने देखा 240 C3 को हमने C से रिप्रेजेंट कर दिया और U चूँकि हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्म में नहीं है, रिक्वायर्ड फॉर्म इज़ इन टर्म्स ऑफ X, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ लगा दी। इन टर्म्स ऑफ T इन दिस केस, वैसे आमतौर पे हम X को भी डील करते हैं लेकिन यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल T है, टाइम। और जब हमने सब्सटीट्यूट किया तो U की जगह आप देख रहे हैं फाइनल आंसर T के फॉर्म में है। C जो है कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, समथिंग दैट वी वांट टू डेफिनेटाइज, इसे हम डेफिनेटाइज करते हैं, इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। और टिल नाउ चूंकि हमने इसे डेफिनेटाइज नहीं किया इसलिए जनरल सोल्यूशन है। और इसे हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं कि ये ज़ीरो है फॉर द सेक ऑफ ईज। हाउएवर इट कैन बी डेफिनेटाइज्ड यूजिंग द इनिशियल कंडीशन जो कि हमने यहाँ पर अभी यूज़ नहीं की। सो ये इसका ग्राफ बन गया। ग्राफ आप देख रहे हैं, इट्स एन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड येस इट इज़ बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व था उस फंक्शन के अंदर। और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो की जो वैल्यू है is likely to increase in an exponential fashion, and that is something which is very desirable for the investor. And with this desirable expectation of the investor, we would like to conclude here by saying that we can apply integration, and that is the rule of integration by substitution in various situations of financial economics as well. Thank you.